ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं, जिन्हें हम समझते हैं, जो मेच्योर कम्युनिटी के तौर पे रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल मेच्योर कम्युनिटी के तौर पे जो समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा है और मेरा हर लफ्ज जो है वो इंपॉर्टेंट है इसकी ग्रोथ के लिए भी, और इसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए वो बहुत सेंसिबल तरीके से अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं, और अपने हिस्से का ही काम करना है हमने। क्योंकि जब भी कोई चीज बनती है मिलजुल के बनती है। जब आप एरोप्लेन को देखते हैं तो उसमें एक टेल है, उस एरोप्लेन के अंदर एक जो है वो विंग्स हैं, पर हैं, उस एरोप्लेन के अंदर इंजन है, उस एरोप्लेन के अंदर जो है उसका लैंडिंग गियर है, यानी एक कंप्लीट पैकेज बनता है तो वो एरोप्लेन बनता है। तो इसी तरह कंप्यूट का जो कम्युनिटी होती है वो एक इंटेग्रल पार्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट का। एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखने वाली कम्युनिटी जो होती है वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करा देती है, उनकी वाइब्स ही सक्सेसफुल करा देती हैं। तो वो वाइब्स बन रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वाइब्स बन रही हैं और बनेंगी। आप देखेंगे वो तमाम, मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक जो 1 मिलियन होल्डर्स हैं, इस पे BFIC-scan.io पे जाके देख लें कितने हैं, और वो तमाम होल्डर जो हैं दे विल गेट द चांस टू सेल देयर सम कॉइन्स, कुछ ना कुछ अपने कॉइन्स बेच पाएंगे। तो जब आप 3 रुपए का बेच के मजा लेंगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा, अगर ये 30 सेंट वाला 3 रुपए को, चंद दिन पहले या चंद एक महीने पहले मुझे कहीं से सुनने को मिला कि इट इज लाइक एट दिस प्राइस, तो फिर उसको बंदे को यकीन आता है कि 30 सेंट से 3 रुपए में बिकता है ना, तो 3 रुपए से ना ये 300 रुपए का भी बिक जाएगा या 30 रुपए का भी बिक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए इस कंपनी ने ब्रिज किया है, कम्युनिकेट किया है। और जो KYCs हैं वो एक प्रोसेस है, चलो एक्सचेंज के प्रोसेस के तौर पे ही ले लें, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रूव हो रहे हैं, उसमें कोई कतन किसी तौर के ऊपर कोई कंट्री प्रायोरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टर्की के नहीं होंगे और इंडिया के हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि जी बांग्लादेश के हो जाएंगे, पाकिस्तान के नहीं होंगे। वो एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत गलती की मार्जिन और गुंजाइश दे दें उस टीम को। जब वो डेली में 1000 KYC अप्रूव करती है, उसमें समहाउ उनसे गलती हो भी जाती है कि वो किसी ऐसे KYC को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मैनुअल हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, दे आर नॉट ऑटोमेटेड। तो वो किसी ऐसे को भी रिजेक्ट कर जाए गलती से जो जिसका बनता है कि वो हो जाए, और उसको चाहिए कि अगर वो सही था तो वापस उनको कांटेक्ट करें या सपोर्ट पे बताए कि मेरे KYC तो सही थे, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने दी थी, तो मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो डेफिनेटली उसको दोबारा कंसीडर कर सकते हैं, जो ह्यूमन एरर से चीज हुई हो। इस तरह बाज़ औक़ात ये भी चल रहा है कि वो अप्रूव 3 वाले कर रहे हैं, बीच में कहीं लोडिंग के अंदर बेध्यानी के अंदर 4 वाला भी अप्रूव हो गया। तो इस तरह करके ये छोटे मोटी चीजें हो रही हैं, पर इनको आपने इस तरह से नहीं लेना, ना नेगेटिव होना है, ना किसी को ये इजाजत देनी है। मैं नहीं समझता अगर आप किसी को इजाजत नहीं देंगे, कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। ये हम खुद इजाजत देते हैं किसी को, जब उसकी बात सुनते हैं तो हमने उसको इजाजत दे दी। तो उस बात ही मत सुने, और क्योंकि किसी किसी का उससे उससे हासिल नहीं है। आपके जब आपके घर का मसला होता है ना, तो आपका हमसाया आपको कभी अच्छा मशवरा नहीं देगा, इस वजह से नहीं देगा कि आपके घर का मैटर है। यू नो बेटर हाउ टू सॉल्व इट। किसी को राह चलते को क्या पता कि आपका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो कुछ भी बात कह सकता है, लेकिन आप एक चैलेंजिंग रास्ते के ऊपर हैं। आप सबको पता है कि आपका पाथ आसान नहीं है, ये आसान जर्नी नहीं है। लेकिन ये है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि गेन्स हैं, फायदे पहले भी हासिल किए थे, आज भी हासिल कर रहे हैं, आगे भी हासिल करेंगे। और हमारा जो गोल है, हम सबका जो गोल है, अब उस बात को खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं BLV वाली को, कि वो वहां पर KYCs चलते रहेंगे, लोग अपना सेल करते रहेंगे, जिनको चाहिए उनको मिलते रहेंगे, और जिनको USDT चाहिए उनको मिलते रहेंगे। ये सिलसिला थोड़ा चलता रहेगा। मीनवाइल ये उमर भाई की कोशिश है, उन्होंने बताया कि मैं अपने इस ट्रिप के अंदर, ये जब भी रशिया के ट्रिप से शायद कल वापस आ रहे हैं, उसके बाद 18 को UK चले जाएंगे, वहां से 25 को US चले जाएंगे, वहां से 5 तारीख को वापस दुबई में आएंगे। तो उनका ये प्लान है कि अब मुझे एक वे मिल गया है, आई विल कम्युनिकेट मोर पीपल हु आर इंटरेस्टेड। इंस्टेंट के कंपनी उनको बेचे 0.02125 के ऊपर, कम्युनिकेट कर देंगे। इससे इज्जत आती है, इससे लोगों के पास खुशहाली आती है, तो यही कंपनी की खुशहाली है। कंपनी कमा लेगी। 2025 कंपनी के कमाने का साल नहीं है, तो इसलिए 2024 कंपनी के कमाने का साल नहीं है, 25 कंपनी के कमाने का साल है। ऐसा उन्होंने बोला था अपनी मीटिंग में दिसंबर के अंदर, जो पिछले साल गुजर गया दिसंबर, उसमें कहा था कि अगले साल में हम तमाम चीजें ऐसी करेंगे जिनसे कम्युनिटी के लिए बेनिफिट निकले। हम पेशेंस रखेंगे और
जो 25 होगा उसमें फिर कंपनी कमाएगी, उसमें बुल रन भी जोबन पे होगा और फिर सारी चीजें की जाएंगी, उसमें कंपनी भी अर्न कर सकती है। तो ये जो है BLF के हवाले से है। तो सबको मैं उम्मीद करता हूं कि मौका मिलेगा, वो तमाम होल्डर्स जो 1 मिलियन है या 8 लाख है या 9 लाख है, मैं रोजाना ये बात बोल देता हूं। मैं अभी आपकी इसी आज की मीटिंग में क्लियर भी कर लेता हूं कि कितने हैं एक्चुअली। मैंने BFIC की स्कैन खोल ली है, यहाँ पे टोकन्स पे क्लिक किया है, टोकन्स पे जो है मुझे BLF टोकन दिखा है। 7,92,387 होल्डर्स हैं। अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं, अगर हो गई तो। जी हो रही है शायद, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये BLF टोकन है। और अगर मैं इसको जूम करूं किसी तरीके से तो आप देख सकते हैं कि BLF टोकन के लिए यहाँ पे 7,92,388 जो है वो यहाँ पर आपके पास नजर आ रहे हैं आपको। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 7,92,387 होल्डर्स हैं। तो ये एवरी वन ऑफ देम विल गेट अ चांस टू सेल देयर BLV, अभी भी आहिस्ता आहिस्ता करके और बाद में भी। तो इस तरह से ये एक BLV जो है इसका सिलसिला चलता रहेगा, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आज सैटरडे था, कुछ टीम्स का सिचुएशन था, आज के KYC शायद कंपैरेटिवली कम हैं, शायद आज कोई 500 के करीब KYC प्रोसेस हो रहे हैं। तो एनीवेज इस तरह ही सिलसिला चलता रहेगा, उसमें कोई घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना। इससे पहले भी तो वी वर वेटिंग ना, इससे पहले भी हम इंतजार कर रहे थे, इससे पहले भी हम इंतजार कर रहे हैं कि एक्सचेंजेस के ऊपर या एक्सचेंज डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर आएगा, तो वो भी आ ही जाएगा। लेकिन हमारे पास ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। और जो दूसरी चीज है वो है आपके जो प्रीवियस जो BFIC नेटवर्क के जो कॉइन्स रिलीज होने हैं, उनकी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है 10% वाली, उसके हवाले से जो है वो आपके इल्म में है। उमर भाई ने बताया था कि उसका पैटर्न कुछ ऐसा सेट होगा कि हर 10 तारीख तक जो लोग कर चुके होंगे, क्राइटेरिया पूरा कर चुके होंगे, उनको 20th को रिलीज हो जाएंगे। और क्राइटेरिया क्या है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो मुझे भी नहीं पता। उमर भाई अभी किसी मीटिंग में आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे। एक ग्रुप में मैंने पूछा था, शायद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया या कर दिया तो मुझे नहीं पता। BFIC एग्जीक्यूटिव क्लब में मैंने पूछा था और मैं फिर उसको देख नहीं सका। तो अगर रिस्पॉन्ड कर दिया तो आपके इल्म में होगा, लीडर्स के अपनी टीम्स को, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। तो अब हम आते हैं उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जो हमारे पास मौजूद है। वो अपॉर्चुनिटी है BFIC कॉइन की शक्ल में, BFIC के कॉइन की शक्ल में, BFIC कॉइन के स्टेकिंग की शक्ल में और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की शक्ल में। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम BFIC कॉइन को खुद बाय करके स्टेक कर सकते हैं, उसका स्टेकिंग रिवॉर्ड ले सकते हैं। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम दूसरों को रेफर करके उससे एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं एक आपको रफ आइडिया देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि आम तौर पे किसी भी कंपनी के लिए बड़ी बात हो जाती है। आपकी कंपनी जो है वो डेली अप्रोक्सीमेटली कोई 5,000 के करीब जो है वो BFIC का रिवॉर्ड देती है, विच इज लाइक $50,000 मेरा ख्याल है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 30 दिनों से फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी कंपनी वो कंपनी है जो $15 लाख का विड्रॉल देती है। ये हम एक बड़ी कंपनी या बड़ी कम्युनिटी की वजह से थोड़ी ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं, लेकिन $15 लाख की सेल इज इन द बिगिनिंग, जबकि अभी अप्रैल के महीने में हमें पता है, जस्ट अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है कि BFIC नेटवर्क के अंदर जो है वो BFIC की स्टेकिंग स्टार्ट हुई है। शायद 24 अप्रैल से 23 अप्रैल से शायद हुई है और अभी 10 मई या 11 मई हो चुकी है। तो अभी जस्ट इन 15 डेज में हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि इस कंपनी की जो रिवॉर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, उसकी जो वैल्यू बनती है वो एक जो है वो उसमें जो है एक मंथ के अंदर, अभी मंथ पूरा नहीं हुआ तो ये एवरेज बहरहाल बन चुकी है, मंथली एवरेज। और ये $15 लाख मतलब $1.5 मिलियन, ये 1.5 मिलियन 10,000 घरों में जाता है, 1,000 घरों में जाता है, 50,000 घरों में जाता है। ये डिपेंड करता है किसने खुद कितनी स्टेकिंग कर रखी है और किसने जो है वो उसको रिकमेंडेशन बिजनेस को सीरियसली लिया है कि आपकी वजह से दूसरे लोग भी जो है वो स्टेक करते हैं और उनको भी रिवॉर्ड जाता है, तो आपको लेवल रिवॉर्ड आता है। आपकी वजह से लोग स्टेक करते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है वो 5% का रिवॉर्ड आता है। आपकी बाइनरी का पेयर बनता है तो आपको 8% का रिवॉर्ड आता है। तो ये एक सिलसिला जो है ये ग्रो करेगा, ये आगे बढ़ेगा। आप सबके लिए एक समझ लें
खुशखबरी भी है, एक कांग्रेचुलेशन भी है, एक एप्रिसिएशन भी है कि बहुत जबरदस्त तरीके से इन 15 दिनों के अंदर तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद हमने अपने जो है वो इस जर्नी के अंदर मतलब प्रॉब्लम प्रूफ हो गए हम। और हमें आज तक जो है वो कभी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिला इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से जो कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्मूथ हो। उसके बावजूद दाद देनी पड़ेगी इस पूरी कम्युनिटी को, उन लोगों को जिनका विजन, जिनका एम क्लियर है, जिनको ये पता है कि बिजनेस चलना चाहिए, बिजनेस चलता है, कंपनी स्टैंड करती है और अपनी कमिटमेंट्स को ऑन करने की कोशिश करती है। ये कोशिश करना बड़ा जरूरी है क्योंकि सिचुएशंस बदलती रहती हैं, उसके बावजूद आपका सस्टेन करना, आपका खड़े रहना, आपका आगे बढ़ना, आगे की तरफ देखना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना, हर प्रॉब्लम के अंदर भी अपॉर्चुनिटी तलाश करना। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप सब लोगों को, खास तौर पे जो लीडर्स हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था मिलिंद पटेल जी हमारे साथ बैठे हुए थे, या किंग खान साहब का नाम मैंने पढ़ा, और इस तरह से दूसरे लीडर्स भी बैठे, त्रिनाथ कुंडू जी का नाम पढ़ा मैंने, बंसी जी का मैंने जिक्र किया, और भी लीडर्स थे, मैं अभी मेरे ज़हन से निकल गया नाम। तो आप लोग वो लोग हैं कि पूरी जिंदगी ये जो लेसन लर्न हुए हैं, जो लेसन सीखे गए हैं, जो लेसन्स मिले हैं इनोवेशन फैक्ट्री से, ये पूरी पूरी जिंदगी पे इम्पैक्ट डालेंगे। ये आपकी पूरी जिंदगी में मजबूत कर देते हैं इंसान को प्रॉब्लम्स। ये हमें सबको पता है कि जो अच्छा वक्त है वो क्या करता है, वो कमजोर लोग पैदा करता है, और जो बुरा वक्त होता है वो मजबूत लोग पैदा करता है। तो अगर हमने क्राइसिस या चैलेंजेस देखे हैं, मैं कंपैरेटिवली आपके मुकाबले में नया हूं, अब तो मैं नया क्या क्या थक गया हूं अपने आप को। मैं दिसंबर 2022 से इस कंपनी का हिस्सा हूं और 2024 की मई आ गई है, तो तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। लेकिन कंपैरेटिवली मैं आपकी निस्बत नया हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, तो मेरे से पहले वालों ने बहुत बहुत सिचुएशंस देखी हैं और हमने वो सुन रखी हैं। तारीखी कहानियां हैं वो, जिनके अंदर बड़े बड़े क्राइसिस आए कि वेबसाइट्स नहीं चल रही, प्रॉब्लम आ रही है, प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो रहा, फेल हो रहा है, लोग डेस्परेट हो रहे हैं। और फिर उन हालात से निकलते हुए हमने देखा कि लोगों का चीप बाय किया गया। ये कितनी स्टोरीज हैं जो हम सुनते हैं, चीप लोएस्ट प्राइस पे बाय किया गया, बीएफआईसी जो है वो हायर प्राइस पे बिका। यानी मेरे लिए, मैं एक बंदे से मिला, वो यूरोप से यहाँ पर आए थे, और ये मेरे ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मेरे लिए वो अनबिलीवेबल था। अगर मैं इस मतलब कंपनी का हिस्सा ना होता, या मैं अगर क्रिप्टो का हिस्सा ना होता, कि उस एक बंदे ने $4 मिलियन बीएफआईसी से बनाए थे, जस्ट बाय करके लोअर प्राइस पे। उस वक्त किसी वजह से क्राइसिस चल रहा था, तो लो प्राइस पे बाय किया, जो कि शायद बहुत लो चली गई थी, शायद सेंट्स वाली प्राइस थी, या इस तरह करके काफी लो प्राइस थी। तो वहां पर उठाया, वहां पर बाय किया, और फिर उन्होंने उसको 40-45 वाली प्राइस के ऊपर बेचा। और वो उन्होंने मुझे बताया कि आई मेड $4 मिलियन। दैट वाज अ ह्यूज मनी, इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मनी फॉर एवरीवन। तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी जिस क्वाइन के अंदर हो गुजरी हो, उसमें कितना पोटेंशियल होगा। और तब वो एक नया क्वाइन था, आज वो एक बड़ा क्वाइन है, एक एस्टेब्लिश क्वाइन है। प्राइस के डिफरेंस से, प्राइस की डेप्रिसिएशन से बिल्कुल नहीं घबराना। दीज आर वेरी टेम्परेरी थिंग्स। ये बाजुकात हो जाता है, बाजुकात एक्सचेंजेस बीच में बहुत, आप देखते हैं आपके बायर इतनी तेजी से फ्लक्चुएट नहीं कराते आपकी प्राइस को, एक्सचेंजेस करा रही होती हैं। एक्सचेंजेस ने बिजनेस बना लिया हुआ अब ये। तो एक्सचेंजेस को रोकने का तरीका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज होती हैं, वरना एक्सचेंजेस क्या करती हैं, वो मैनुअली नहीं करती। आपका बायर सेलर तो मैनुअली कर रहा होता है, आप बाय करने जाएंगे, मैं बाय करने जाऊंगा, कोई सेल करने आएगा, वो तो मैनुअल हो रहा होता है, उसकी कितनी को होगी स्पीड। लेकिन एक सेकंड के अंदर 20-20, 25-25 ऑर्डर्स लग रहे होते हैं, वो एक्सचेंजेस लगा रही होती हैं, वो बाय कर रही होती हैं, लो बाय कर रही होती हैं, हाई सेल कर रही होती हैं। उनके पास बोट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, तो उसकी वजह से बाज़ वो आपके ऊपर गालिब आ जाती हैं, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको डिप पे ला रही होती हैं, और वहां बाय करके फिर ऊपर ले जाती हैं, ऊपर ले जाके बेच देती हैं। तो ये काम जो है वो एक्सचेंजेस और उनके बोर्ड्स भी कर रहे होते हैं। इसलिए इससे आपने पैनिक नहीं होना, आपके पास एक ब्राइट फ्यूचर है। आप यकीन करिए, अगर आप लोगों को आज $9, $10 की प्राइस पे स्टेकिंग लगवा रहे हैं, वो आपसे खुश होंगे जिस दिन वो $15, $20, $25 के प्राइस के ऊपर रिवॉर्ड ले रहे होंगे। दे विल बी हैप्पी एंड यू विल सी दैट डे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी है। वो मेरी कंपनी से भी हमेशा दरख्वास्त रहती है, और मेरी अपने तमाम भाइयों से भी, जो मेरी टीम के लोग हैं उनसे भी, जो मेरी टीम में नहीं है उनसे भी हमेशा दरख्वास्त रहती है कि मुस्तकिल मिजाजी को, कंसिस्टेंसी को कभी मत छोड़ें। आपने हमेशा, अक्सर
अगर आप झरनों पे गए हैं, आप झीलों पे गए हैं, आप आबशारों पे गए हैं, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों के नीचे पड़े हुए पत्थर, उनमें सुराख मिलते हैं, और वो सुराख आप जानकर हैरान रह जाते हैं जब पता लगता है कि ये सुराख किसी ड्रिल मशीन से नहीं हुआ। ड्रिल मशीनें तो टूट जाती हैं, ये सुराख पानी के एक छोटे कतरे ने किया, जो मुसलसल गिरता रहा 50 साल, 100 साल, 500 साल। पानी की एक धार, पानी का एक कतरा मुसलसल पत्थर पे पड़ता रहा, और उसने पत्थर में छेद कर दिया, पत्थर में सुराख कर दिया। ये मुस्तकिल मिजाजी की कंसिस्टेंसी की पावर ही है, ये आपकी कंसिस्टेंसी की पावर है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, यू आर वेरी नियर, आप बहुत करीब हैं। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर करता हूं, नॉर्मली ऐसी चीजें जो अगर पता भी लग जाए तो शेयर नहीं करते। मुझे नहीं पता कंपनी इस बात पे मेरा जो है वो अकाउंटेबिलिटी ना करना शुरू कर दे, लेकिन मैं इसलिए ये चीजें जो मेरे इल्म में आती हैं, क्योंकि मैं रेगुलर ऑफिस विजिट करता हूं, कोई एक आधा दिन होता है, कल मैं नहीं आ सका, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि रेगुलर विजिट करूं ऑफिस, ताकि मेरे पास अपडेट्स आए, मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने सुनने वालों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, यू आर वेरी वेरी नियर। आपका जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आपको पता है इस रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो 10% का रिवॉर्ड भी शामिल हो चुका है, जो कि अगले महीने 20% हो जाना है, इसी महीने जब आपका सेकंड आनी है। तो आपको खुशखबरी ये है कि जिस मेहनत से, जिस अज़म से, जिस जोश से, जिस वलवले से आप काम कर रहे हैं, यू आर वेरी नियर। एक और बढ़ा ली, सबने थोड़ी थोड़ी और बढ़ा ली। उसके बाद ये कंपनी जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी, फिर रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप देखेंगे कि पिछली भी तमाम कमिटमेंट जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं इस कंपनी के जिम्मे, वो भी पूरी करेगी ये कंपनी। और वजह इसलिए क्यों पूरी करेगी, क्योंकि ऐसी इंटेंशन ही नहीं है कहीं फाउंडर की, उमर खान साहब की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैंने ये नहीं करना। वो सिर्फ राइट टाइम, राइट सिचुएशन और राइट जो है वो वक्त पे चीज कर सकते हैं और करते हैं। जब उनके इख्तियार में होता है, उनके बस में होता है, वो दी बेस्ट कर जाते हैं। जो जो उनके इख्तियार में है उन्होंने दी बेस्ट किया। जो बस में नहीं है, जाहिर है वहां पे कोई भी ह्यूमन बीइंग रह जाता है। तो आप बहुत नजदीक हैं इस चीज के कि आपके लिए, आपकी मार्केट में, आपके नेटवर्क की वजह से जितना भी रिवॉर्ड आता है, उससे ज्यादा स्टेकिंग की डिमांड जनरेट होने वाली है विद इन फ्यू डेज, जिसका सिंपल और सीधा सा इंपैक्ट आपकी प्राइस के ऊपर है। यू विल, आपकी प्राइस इंप्रूव करेगी, आपकी प्राइस आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ यह है कि नेटवर्क वो चीज है जो रोजाना आज भी हजारों घरों का चूल्हा जलाने का बाइस बन चुका है। लेवल रिवॉर्ड से, स्टेकिंग रिवॉर्ड से, बाइनरी रिवॉर्ड से, डायरेक्ट रिवॉर्ड से हजारों घरों का चूल्हा जल रहा है, और ये लाखों का भी जलेगा। और अगर हम सीरियस हो रहे, मुस्तकिल मिजाज रहे, कंपनी भी और हम सब भी, तो फिर ये करोड़ों घरों का चूल्हा भी जला सकता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना आइडियल प्रोजेक्ट है, इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है। तो मेरी तरफ से इतना ही है। एक छोटा सा जोक सुना के बात को खत्म करेंगे आज की मीटिंग को। एक आदमी था जिसका नाम था सलमान तूर। तो सलमान तूर साहब की फ्लाइट थी, ये आज से थोड़ा पुराने बात है, आज जरा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो आज से कोई 20 साल पहले की बात है। तो उनकी फ्लाइट थी एक इंटरनेशनल, तो वो एयरपोर्ट पे गए, और जब एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने वहां पे एक जो है वो एआई रिपोर्ट देखा। बाय द वे, दुबई में आप सुन के हैरान होंगे, नाउ देयर आर रिपोर्ट्स। अभी अगर आप दुबई में आते हैं, इफ यू हैव विजिटेड मेट्रो स्टेशन, देयर इज रोबोट टू गाइड यू। बंदे से बात करने की जरूरत ही नहीं है, रोबोट बैठा है, उसे मैं गुजरते हुए कहता हूँ हेलो हाउ आर यू, कहता है आई एम फाइन हाउ आर यू। तो वो रोबोट है। और अगर आपको नहीं समझ आई रोबोट की, तो ये रियलिटी में हकीकत बनने वाली है। ये फिल्म थी अभी रिसेंटली, शाहिद कपूर की एक फिल्म है, बिल्कुल ताजा ताजा फिल्म है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो वो रोबोट जो है बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट करता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें सीखने की मशीन लर्निंग है कि जब एक बारी कोई चीज सीख ली, जब आपने उसमें फीड कर दिया कि चाय कैसे बनती है, तो वो परफेक्ट हर दफा वैसी ही चाय बनाएगा जैसे हमारे पास मशीन्स हैं। जैसे अभी आप देखते हैं, जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो मशीन है, मशीन का बटन दबाते हैं, वो एक ही टेस्ट की चाय बनाती है, 100 साल भी बनाएगी, क्योंकि उसे पता है कि 20 मिलीलीटर पानी डालूंगी, 10 मिलीलीटर दूध डालूंगी, इतना मैं उसमें पत्ती डालूंगी, इतनी इसमें शुगर डालूंगी, और इतनी देर इसको गर्म करूंगी। तो वो मशीन हमेशा ह्यूमन बीइंग की चाय आगे पीछे हो जाती है, लेकिन मशीन की नहीं होगी अगर वो ठीक काम कर रही है। तो वो जो है वो रोबोट्स और जो है वो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह
उस वक्त 20 साल पहले जरा रेयर था। तो उसने मशीन देखी और उस मशीन ने उसे देखते ही कहा, क्योंकि मशीन को आई स्कैन करती होगी या कुछ करती होगी, तो मशीन ने कहा, जी सलमान तूर साहब, कैसे हैं आप? और आपकी फ्लाइट है, 3 घंटे बाद आपकी फ्लाइट है टोक्यो के लिए, और आपको वेलकम है। तो बड़ा हैरान परेशान हुआ सलमान तूर के, यार ये चक्कर क्या है? तो सलमान तूर साहब ने क्या किया कि कहा, इसको मैं जरा बताता हूँ, इसको जरा धोखा देने की कोशिश करता हूँ। तो सलमान तूर साहब ने जो है वो गए और अपने ना बैग को खोला, और बैग में कुछ ड्रेस रखे हुए थे जो उन्होंने किसी इवेंट पे पहनने के लिए, किसी जहां जा रहे थे वहां के लिए। तो उन्होंने वो ड्रेस निकाला, एक पैंट कोट पहना, सर पे कैप रखी, और दोबारा मशीन के सामने गए। तो मशीन ने कहा, जी सलमान तूर साहब, कैसे हैं आप टोक्यो जा रहे हैं और आपको वेलकम है, और आपकी फ्लाइट है 2.5 घंटे बाद। तो फिर बड़ा सरप्राइज हुआ और फिर वो गया। फिर ये हुआ कि वो उसके पास कोई कुर्ता शलवार और कोई धोती छोटी चीजें ऐसे पड़ी थी, उसने फिर ड्रेस चेंज किया, थोड़ा सा गेटअप चेंज किया, और फिर वो चला गया मशीन के सामने। तो मशीन ने कहा कि जी सलमान तूर साहब, आपका वेलकम है, आपकी टोक्यो के लिए फ्लाइट है और आपकी फ्लाइट में 1 घंटा रह गया। तो सलमान सूद साहब को बड़ा अजीब लगा, ये मुझे पहचान कैसे लेती है, मैं जितने भी रूप बदल रहा हूँ ये पहचान लेती है। वो बहरहाल मैं इसको चीट जरूर करूंगा। वो वापस गए, उनके बैग में कुछ कपड़े थे, जहां वो जा रहे थे उन्होंने वहां गेस्ट मतलब अपने मेजबानों के लिए साड़ियां खरीद रखी थी। तो उन्होंने वो पैकेट खोला, साड़ी एक लपेटी, अपने आप को पूरा थोड़ा सा कवर करके, खातून वाली एक करके ना प्रिटेंड। तो जब वहां पहुंचे मशीन के सामने, तो मशीन ने अब जो कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मशीन ने कहा, सलमान तूर साहब, आप टोक्यो जा रहे हैं और आपका वेलकम है, आपकी फ्लाइट जा चुकी है, यू हैव मिस्ड योर फ्लाइट। तो इस कहानी से या इस जोक से नतीजा ये निकलता है कि जब हम अपने असल काम को छोड़ के, अपने असल चीज को भूल के, अपने असल मंजिल को भूल के, अपने असल गोल को भूल के सलमान तूर साहब की तरह इधर उधर की चीजों में उलझ जाते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी फ्लाइट मिस कर देते हैं। तो यही आखिरी बात थी, इस पे गौर कीजिएगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, कॉन्सेंट्रेट, इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि हम इनोवेशन फैक्ट्री में आए क्यों हैं, हम BFIC गोल्ड नेटवर्क का हिस्सा क्यों हैं, हमने यहां से क्या हासिल करने के लिए आए हैं। हमें यहां से इज्जत चाहिए, हमें यहां से पैसा चाहिए। वी न्यू इट, मोस्ट ऑफ द टाइम मनी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट। आज की इस जालिम दुनिया के अंदर जो पैसा है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वो लाता है। एक नलायक सा आदमी हो, उसके पास $50 मिलियन हो, हर बंदा उसको सलूट करता है, कहता है कोई तो बात होगी, कोई तो गुण होगा, कोई तो गट होगा। और अगर एक काबिल से काबिल आदमी हो और फटे कपड़ों में हो, तो कोई उसको रुक के 10 रुपए देने का भी रवादार नहीं, बल्कि उसके सलाम का जवाब देने भी तैयार नहीं होगा। तो इसलिए ये हमें अंदाजा है, हमें पता है आज की इस क्रूअल दुनिया में। तो इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हमेशा याद रखें। फॉर व्हाट रीजन वी आर पार्ट ऑफ द कंपनी, फॉर व्हाट रीजन वी आर इन द प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेहनत करिए, काम करिए। मैंने दिली ख्वाहिश का इजहार किया है, मुझे अभी तक कोई ऐसा मेरा भाई नहीं मिला जो $10,000 पर डे पे खड़ा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि एज अर्ली वेरी मच। अपना ख्याल रखें, आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में रखेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, खैर वाफियत से रहें।